हजी कमेंट चलाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल थानेदारों, भावी थानेदारों। एक थानेदार एग्जाम होगी, दूसरे थानेदारों। सर मैं सेकेंड ईयर में हूं, मुझे शामिल कर लेंगे क्या? हम पहले ना टोटो ही पड़ी तू शामिल हो सेकेंड ईयर। अरे तन्ने कौन करे पुनः? हाँ जी चालू करो, कमेंट दिखाओ भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भी थानेदारों आ जाओ। कमेंट नहीं दिखे मन अभी। सर दोबारा होनी चाहिए, जीके का पेपर सिलेबस से बाहर था। बिल्कुल बाहर नहीं था, पेपर तो सिलेबस में ही हो। दो रहो आ कैस कह तू, ठीक है। मजे ले रहे हैं, कौन ले रहा है भाई आपके मजे? आ जाओ सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट और जय हिंद। मेरो नंबर इतो मेल। अरे वाह, तेरा भी अच्छा नंबर है सर। 85 हिंदी जीके में 33 है सर। 33 वाले की समस्या एक और है बेटा, अब तू तो बीच में आ गया एकदम, तेरे ऊपर तो तलवार लटक रही है पूरी। तो अब कन्फर्म कैसे कह दे कि हो जाए? हो सकता है तूने जो की मिलाई उसमें एक दो ऊपर नीचे हो जाए, एक दो तेरे सही हो जाए की के अनुसार तो तू हो जाएगा। दो गलत हो गए 33 में, तो भैया इसमें तो हम थोड़ा सा कह नहीं सकते आपको। सर मेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ सर। एलडीसी एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहे हैं अजीब हो रहा है। कोई अजीब की बात नहीं है, बढ़िया तैयारी कर, हम करवा रहे हैं ना तैयारी। अब सुनो, हम चर्चा करते हैं कि जो एसआई भर्ती हुई, क्या पूरी भर्ती दोबारा होगी, या फिर जिन्होंने पेपर दिया 2,20,000 लगभग 2.5 लाख, क्या उनका दोबारा होगा, या फिर क्या होगा? इसमें दो मांग उठ रही है। बेरोजगारों की अलग प्रकार की मांग है और सरकार को एक अधिवक्ता ने अलग सुझाव दिए। बेरोजगार ये कह रहे हैं कि जो 2,21,000 लोगों ने पेपर दिया था, उन सब का दोबारा पेपर करवाया जाए। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि भर्ती नए सिरे से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सुझाव में यही चल रहा है। इधर एक अलग सुझाव चल रहा है कि भी जिनका फिजिकल हुआ लगभग 20,000 का, उनके साथ क्या किया जाए, यानी उन 2,20,000 को शामिल मत करो। ये इधर अधिवक्ता अलग राय देने। तो इन दोनों राय से एक बात तो समझ में आ गई कि नए सिरे से नहीं होगी, नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। या तो मौका सिर्फ 2,20,000 वालों को मिलेगा, या फिर जिनका फिजिकल कोल हुआ था 20,000 उनको मिलेगा। लेकिन बोलने का हमें अधिकार है, हमें चर्चा करने का अधिकार है, हमारे अपने भी सुझाव हो सकते, हो उसके मारो सुझाव भी गठिया आगे पहुंच गया। तो बात यह है, यहां जो अधिवक्ता ने सुझाव दिया, पहले इनकी पे चर्चा करें। इन अधिवक्ता साहब है, अधिवक्ता पुखराज जी रांका जो, इन्होंने एक सुझाव दिया कि यह भर्ती 3 चरणों में थी, तो निर्दोष अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए सरकार वैकल्पिक रास्ता निकाल रही है। बिल्कुल सही रास्ता तो कोई ना कोई निकाल रही है, निकाल दो भी। अब इन अधिवक्ता ने क्या किया कि विवाद में अपील किए गए प्रशासनिक लिखित परीक्षा में, बात सही है कि विवाद तो लिखित परीक्षा में, लिखित परीक्षा में विवाद है कि पेपर हाथ लाग गयो, पेपर हाथ लाग गयो तो गड़बड़ हुई भाई। लिखित परीक्षा में पेपर हाथ लगाए, गड़बड़ हुई। तो ये एक सुझाव, यहां एक दूसरा सुझाव दे रहे कि फिजिकल पास कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने की जरूरत न हो। क्यों भाई, क्यों? ये कह रहे हैं कि जिनका फिजिकल पास हुआ है, या तो आप उनका पेपर करा लो। तो फिजिकल जो हुआ 20 गुना, वो किनका हुआ? मेरिट के आधार पर हुआ, मेरिट के आधार पर ही तो हुआ है। और मेरिट में गड़बड़ हुई है, ये आपको पता है। जिनके ज्यादा नंबर थे और जो एक एक दो दो नंबर से रहे, तो उनके साथ नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। क्यों? क्योंकि जब लिखित में गड़बड़ थी, 20 गुना आपने बुलाई, तो उसमें गड़बड़ हुई, तभी तो वो गड़बड़ वाले 200 अंदर घुस गए। मान लो 200 घुसे, तो कहीं ना कहीं जो ईमानदारी से 200 घुसने वाले थे, वो 20,000 में तो नहीं आ पाए। इसका मतलब पेपर तो सबका होना चाहिए, सिर्फ फिजिकल वालों का क्यों हो भाई? जिन 2,20,000 ने दिया है, इनमें से जो 200 नहीं घुस पाए, जो कुल गुना बुलाया, तो वो 200 तो गलत लोग घुस गए, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी से। इसलिए मेरा सुझाव भी ये है कि इसलिए पेपर होना चाहिए। हां भाई, जो लोग नौकरी लगे थे, जिन्होंने ट्रेनिंग की, भी सारे गड़बड़ नहीं थे, सारे फर्जी नहीं थे। 100 200 300 जितने भी रहे होंगे, समाज में उनकी बहुत अच्छी इमेज बनी, बहुत अच्छी इज्जत बनी। आज उनकी सबसे बड़ी समस्या है उस इमेज को कैसे बरकरार रखा जाए। बहुत
ताने सहन करने पड़ते हैं, बड़ी परिस्थितियां विकट हो जाती है जब आप सीधे राजा से सीधे क्यों। तो अब यह कि अगर ऐसा हुआ 200, मान लो कि आप 20,000 का करवा रहे हो, करवाइए। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ आपने फिजिकल वालों का करवाया तो कहीं ना कहीं 200 है। तो बेरोजगार क्या कह रहे हैं, बेरोजगारों की मांग क्या है, मुख्यमंत्री जी से बेरोजगारों ने यह मांग रखी है कि जो भी ओवरोज हो गए, आप सोचो 2021 की भर्ती है, जो बंदा लास्ट एज में था वो बेचारा 43-44 के पास चला गया होगा, 43 साल की उम्र में बेचारा क्या कर पाएगा वो। 5 साल में कितना फर्क पड़ जाता है, कमजोरी आ जाती है शरीर में, हजार टेंशन आ जाती। अब क्या हुआ कि इस एसआई में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको इजाजत दी जिन्होंने रिट लगाई, जबकि अमूमन ये होता है कि रिट चाहे एक बंदा लगाए सबको दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करके सिर्फ रिट लगाई, उनको बिठाया। तो जो नहीं लगा पाए वो ओवरेज हुए, तो उनको बैठने का मौका नहीं मिल पाया। तो यहां एक तो एज में आप छूट दो, और यहां बेरोजगार ये मांग रख रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि पूरा पेपर दोबारा करवाया जाए जो 2,21,000 बैठे थे। तो मुख्यमंत्री जी से बेरोजगारों की मांग है कि मांग भरी जाए, इनकी मांग पूरी की जाए, क्योंकि सिर्फ फिजिकल वालों का आपने करवाया तो 200 जो गलत लोग घुसे, तो 200 कहीं ना कहीं ईमानदारी वाले बाहर हुए हैं फिजिकल के लिए, तो फिर सबका दोबारा करवाया जाएगा। तो हां, जो लोग लगे थे नौकरी, जिन्होंने ट्रेनिंग की, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनका सीधा ना उनको कुछ किया जाए, सीधा थाना दे दिया जाए, ना उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, ऐसा तो किया ही किया जाएगा। भी ये तो होना ही चाहिए, भी उनको ट्रेनिंग नहीं करनी है, सीधा थाने में भेज दिया जाए। ओवर एज में छूट देनी पड़ेगी इस फॉर्म के अंदर। दोबारा अगर ये भर्ती करवाई जाती है तो 2 लाख, हाँ नए लोगों को शायद शामिल, क्योंकि सरकार क्या चाह रही है, सरकार ये चाह रही है कि 3 महीने में भर्ती कंप्लीट कर दे। 3 महीने के लिए वो सोच रही है कि जो 20,000 का फिजिकल हुआ सिर्फ उनका करवा दे, हम उनका करवाया, इंटरव्यू रिजल्ट निकाल दे, और इधर जो ये भर्ती चल रही है 25 वाली, इसका भी रिजल्ट निकाल दे, इन दोनों को साथ में कर दे, ट्रेनिंग करवा दे। होना तो ऐसा ही चाहिए। लेकिन अगर आप 20,000 का करवाते हो तो कहीं ना कहीं जो 200 गलत घुसे, तो 200 के साथ नाइंसाफी हुई है, वो बाहर हुई है। तो पेपर पूरे का ही करवाना चाहिए सरकार को। जल्दबाजी, ओवर एज में छूट देनी चाहिए जो इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाए, और फिर आराम से जल्दी करवा दो भी, जो भी काम है, ज्यादा समय मत दो, एक महीने करके आप करवा दो। हाँ, नए लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। एसटी कैटेगरी हिंदी में 65 और जीके में 40, क्या फिजिकल की तैयारी करूं? बिल्कुल बेटा फिजिकल की तैयारी कर, क्योंकि तेरा फिजिकल पास हो रहा है तो क्या तैयारी करनी है, 1 घंटे का समय देना यार, कुछ नया नहीं करना है। अब नई नई भर्तियां आ रही है, अगर कोई वीडियो, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, तो अपन यूट्यूब पे तो क्लास चलती रहती है। अभी हम जिला दर्शन शुरू करेंगे, और आज थोड़ा सा ऑफर किया है ताकि आपकी रुचि बन जाए, इस बहाने से आप पढ़ लो लाइव क्लास। अगर आप सिर्फ स्टेट जीके रिवीजन लेना चाह रहे हो तो मात्र 599 में, और ओनली राजस्थान जीके मात्र 500, पूरा जीके मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मिल जाएगी, जीके की लाइव क्लास मिल जाएगी। सीईटी 12th लेवल ओनली 699 में है, सिर्फ ऑफर में किया है आज के लिए, ओनली कितना 699। अगर साथ में सीईटी के साथ में पुलिस का भी, जैसे ही सीईटी होगी पहले सीईटी का सिलेबस होगा, फिर वो हटा दिया जाएगा, इसी के अंदर पुलिस का डाल दिया जाएगा, अलग से नहीं खरीदना, मात्र 100 रुपए का अंतर है। फिर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल मात्र 699, और वीडियो का ले रहे हो तो 799, नॉर्मल फीस रखी गई है एकदम। इसी के अंदर मिल जाएगा सीईटी प्लस वीडियो, दोनों साथ में मिल जाएगा, पहले सीईटी और उसके बाद में वीडियो वाला। तो जो भी कोई तैयारी कर रहा है तो वो ठीक है, धुरीना डाउनलोड करोगे, ऐप में लिंक मिल ही जाएगा, और न्यू बैच 2026 पे ओके करोगे, करते ये लिस्ट खुल जाएगी। एकदम रीजनेबल फीस रखी है अब की बार। हाँ, 1200 थे, आज कम करवा दी, 1-2 दिन के लिए आपकी ये फीस रखती है। तो जीके की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, आप अपने हमारे वाली हिंदी पढ़ो। हाँ, मैं तो देखो सबूत तो दूंगा नहीं कि मेरा ये आया, क्योंकि सबूत निकालने में 5 घंटे लगेंगे। इससे अच्छा है कि 5 घंटे का मैं आपको कोई टॉपिक करा दूं। हाँ, जाओ पेपर उठाओ, मेरे वाले वीडियो देख लो यूट्यूब पर, वो सीधा मैंने कहा था बताओ भी कैसा आया था, आपने ही कहा था सर अच्छा आया, मैंने कुछ नहीं कहा था कि ये मेरा आया, ये आया, वो आया, आपने ही कहा कि सर आपकी हिंदी से हमें फायदा मिला। खुद लगभग के ये कमेंट थे कि हमने आपका कोर्स नहीं लिया था, यूट्यूब पे पढ़ा तो ये हमारा काम बन गया। तो वो तो अलग है, कोर्स में वो पीडीएफ मिल जाती है, ऐड नहीं आती है चीजें, इसलिए कोर्स लेना ज्यादा पसंद करता है बच्चा। तो ये हाँ, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें भाई, पिछले महीने में टेलीग्राम में बच्चे घट गए, शायद नौकरी लग गए होंगे, तो सुभाषान टेलीग्राम है, वहां पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। अब आपके कमेंट देख लेता हूं, आप कह क्या रहे हो। 210 नंबर है, मैं कमेंट देख लेता हूं आपके। तो टाबरो रीड लेवल सेकंड
2000 एग्जाम मुझे मौका मिलेगा क्या? 2,20,000 है तो जिन्होंने फार्म भरा उन सबको मिलेगा, फिर भले ही उसमें आपने एग्जाम नहीं दिया होगा, फिर ये कहेंगे 2,20,000 जो भी है वो सबको भी निकाला जा रहा है। हो सकता है फिजिकल, लेकिन फिजिकल वालों को अगर ओनली बुलाती है सरकार तो गलत है, क्योंकि 200 जो गलत घुसे हैं तो मेरिट में वो नीचे भी रहे, 200 बाहर हुए हैं, तो फिर पेपर होने चाहिए, जिन जिन का फार्म भरा हुआ था सबका पेपर होना चाहिए। और जल्दबाजी में करवा दो भी, जल्दी जल्दी करवा दो और क्या, लेकिन ओवर एज में छूट देनी है, छूट देनी ही पड़ेगी। ओवर एज में 3-3, 4-4 साल हो गई। बाकी इस भर्ती को सरकार बहुत जल्दी करवाएगी, तो जिनका है तैयारी करे, जल्दी करा दे, बता दिया जाएगा 20,000 को लेंगे, लेकिन लगभग मान के चलो हो सकता है 2 लाख सबका करवाएगी सरकार। ठीक है। हाँ, रीट का भी बैच है, रीट का नया लाइव बेंच ले लिया है। रीट का अगर देखो मात्र 1299 आपका 1 साल कम से कम रहेगा। रीट साइंस का लो, ये लो, वो लो, कौन सा भी लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, सारे कोर्स आपके सामने पड़े हैं, आजकल के लिए आधी फीस कर दी गई है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और अब हम जिला दर्शन शुरू करेंगे टाबरों, क्योंकि जिसके जिला दर्शन याद हो गया सब कुछ हो गया। और भर्ती से संबंधित आप अपना व्यू पेश करें, हमें बोलने का अधिकार है। हमने ये कहा कि सबको शामिल करो, 2,20,000, आपका क्या व्यू है, आप भी अपना पक्ष रखें, बोलने का सबको अधिकार है। तो आप भी बताएं हमें कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बात हो सकता है हमारे दिमाग में, हम वीडियो बनाए, हो सकता है सरकार तक पहुंच जाए। तो आप भी हमें बताएं कि अब क्या करना चाहिए सरकार को। हमने अपना बता दिया कि आप 20,000 कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जो गलत लोग घुसे उसकी वजह से कुछ लोग बाहर हुए हैं फिजिकल के लिए, तो उनके साथ गलत होगा। गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ईमानदार, उनके साथ भी नहीं होना चाहिए भी, उनको आगे छूट दो, ट्रेनिंग मत कराओ, सीधा थाना दे दो उनको। चलो एक कमेंट करके बताओ, क्योंकि ईओआरओ की मांग हो रही है, तो कमेंट करके बताओ कि ईओआरओ की कौन तैयारी कर रहा है। कर रहे हो तो फिर ईओआरओ का मैंने 2 बार कोर्स कराया, फिर दोबारा शुरू करें। नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और अब जिला दर्शन के साथ शुरू करेंगे। प्रत्येक जिला, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सबको साथ लेते हुए मैं जिला दर्शन कराऊंगा। क्या कमेंट है? फिरोदी पाकिस्तान से कुछ होता है क्या? प्लीज प्लीज। हाँ जी, पहले नहीं था, नई जो राजस्थान अध्ययन आई है उसमें फलोदी को पाकिस्तान से टच कर दिया गया है बच्चों, आज के बाद में ध्यान रखना। पहले नहीं था, अब कर दिया गया है। नई राजस्थान अध्ययन में फलोदी को पाकिस्तान से टच करवा दिया गया है, तो अब हमारी किताब में भी टच होके ही आएगा, टच मी टच मी। ठीक है, ईओआरओ का न्यू कोर्स, हाँ ईओआरओ का करेंगे। आप कमेंट करके बताना ताकि हमें पता चले। जीके में एक कमेंट थोड़ा सा रोकियो, टाबरांग किए हैं। जीके में 52 और गुरुवर 250 ही बन रहे, 50% है, 52-73। चल मुश्किल है। जीके में अच्छे पास और हिंदी अच्छा खींच रखा है तो फिजिकल की जरूर तैयारी करो। ठीक है, अब राजस्थान अध्ययन शुरू करें, राजस्थान जिला दर्शन करेंगे, इसमें आपका सारा जीके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ईओआरओ वाला कमेंट करना भाई।